नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उपसर्ग। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो, उपसर्ग पूछा ही जाता है। और संस्कृत के में सबसे महत्वपूर्ण जो उपसर्ग हैं 22, उनके उदाहरण के साथ है यहाँ पर मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का, आपको बताने का। और ये 22 के 22 उपसर्ग हमारे हिंदी में भी अधिकतर प्रयोग में लिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या होता है, इसके बारे में लिख रखा है। उपसर्गेण धात्वर्थ है बलादन्य प्रतीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहार वत। अर्थात उपसर्ग जो धातु के अर्थ को बलपूर्वक बदल देता है। अर्थात उपसर्ग वे होते हैं जो किसी भी शब्दांश के पूर्व में जुड़ करके, पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग वे होते हैं जो जीत को हार में बदल देते हैं। जैसे जय शब्द है, जय का अर्थ होता है जीतना, लेकिन इससे पहले परा उपसर्ग लगा दिया, पराजय, तो पराजय का अर्थ होता है हार। तो एकदम अर्थ का अनर्थ बन गया, एकदम अर्थ को बदल दिया। और एक हार शब्द का इसमें उदाहरण भी दे रखा, देखिए प्रहार, प्र उपसर्ग लगने से प्रहार शब्द बना, आ उपसर्ग लगने से आहार बना, सम उपसर्ग लगने से संहार बना, वि उपसर्ग लगने से विहार और परि उपसर्ग लगने से परिहार। सबके अर्थ चेंज हैं। प्रहार मतलब प्रहार करना, मारना, संहार आहार भोजन, संहार किसी का मृत्यु, विनाश, विहार भ्रमण करना, परिहार चारों ओर। इस तरीके से मतलब सबके अर्थ बदल गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे 22 उपसर्ग हैं वे आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं उदाहरण सहित। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 22 उपसर्ग के नाम लिखे हैं, तो इसको आप भी क्रमानुसार याद करने की कोशिश कीजिए। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग या आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो ये 22 उपसर्ग हैं। आप इसको थोड़ा सा फास्टली याद कर लेंगे। जब आपको याद हो जाएंगे तो आप इस तरीके से इसको बोलेंगे। प्र, पराप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो ये थे हमारे 22 उपसर्ग। अब देखिए, इनको उदाहरण सहित समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले प्र से देखो, प्रभवती, भवती मीन्स होता है, प्रभवती मीन्स बहती है, प्रवहती। ठीक है, दूसरा उदाहरण प्रवहती, इसमें लिखा नहीं है वैसे बता रहा हूं। प्रयोग है, प्रहरती। तो ये प्र के उदाहरण थे, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परा का जैसे पराभव है, पराजय, पराकरोति। अप का देखो अपकरोति, अपमान है। सम का देखो सम्मान है, संदेश है, संयोग है। अनु का देखो अनु के नीचे अंडरलाइन, जिस उपसर्ग के अंडरलाइन कर रखा है वे उपसर्ग किसी न किसी संधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अनु में उ की मात्रा आती है तो यहां पर यण संधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जहां पर सिंपल आपको अनु दिखाई देगा तब तो वहां पर आप कर सकते हैं, जैसे अनुभवती, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अन्वेषण, यहां पर आधा न है जबकि अनुपसर्ग है, तो यहां पर ये यण संधि के कारण यहां पर आधा न होकर के यहां पर उ के स्थान पर वह हो गया है। तो अन्वेषण, अन्वय, ये दोनों में ही यहां पर यण संधि है। ठीक है, तो यहां पर भी अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अनु प्लस एषण, अनु प्लस अय, इस तरीके से जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है समझिएगा वहां पर संधि के साथ इनका प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखिए, छठे नंबर पे है अव, जैसे अवगच्छति, अवतरति। सातवें नंबर पे है निस, निस्संदेह है और निश्चल है। तो इन दोनों में निस उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद है निर। तो देखो निर्गच्छति, सेकंड वाला निर्गच्छति, तुरंत आप पहचान जाएंगे इसमें निर उपसर्ग है। लेकिन निरोग है, यहां पर संधि के कारण जब ऐसी स्थिति बनती है कि प्लस से पहले भी रह हो और प्लस के बाद भी रह हो, तो उस स्थिति में जो रह है वो मतलब हट जाता है और उसमें
स्टार्टिंग में जो ई की मात्रा है वो दीर्घ हो जाती है, बड़ी मात्रा हो जाती है, तो निरोग है, ऐसा बन के हमारे सामने रूप आया है। उसके बाद है दुस। दुस का देखो दुष्कर्म है और दुस्साहस है, तो यहां पर भी आराम से हम पहचान सकते हैं। उसके बाद है 10वें नंबर पे दुर। दुर्नयति, दुर्जन है, दुर्लभ है, दुर्भवती, तो आराम से आप इनमें दुरुपसर्ग अलग कर सकते हैं। 11 नंबर पे है वी। देखो इसमें वी के नीचे अंडरलाइन कर रखा, विज्ञान है, विभेद है, वियोग है, तो ऐसे वी के मतलब कई ऐसे भी उदाहरण जैसे पूछे जा सकते हैं जिसमें संधि वाला हो, जैसे व्याकरण। व्याकरण तो वी प्लस आकरण, ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर भी वी उपसर्ग है। आ का देखो आहार है, आजन्म है, आगच्छति। नी का देखो निवर्तते, नियोग है, निरोग है, ठीक है, वही जैसे इस तरीके से निरुपसर्ग आता है ना। उसके बाद जैसे न्याय, नी प्लस आय, इस तरीके से यण संधि के उदाहरण में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। न्यास, ठीक है, तो यहां पर भी नी उपसर्ग है। अधि, अधि में भी देखो अंडरलाइन कर रखा है, अधिकार है, अधिवसति, अधिशेते, मतलब इस एक ही मात्रा और मानेगा अंतिम वाले उदाहरण में। तो ऐसे ही अध्याय, अध्याय, यहां पर भी अध्याय में अधि उपसर्ग है, यहां पर यण संधि का प्रयोग किया गया है। अपि के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, नथिंग, न के बराबर, अपि हितम, अपि धानम, इस तरीके से। उसके बाद है 16 नंबर पे अति, अंडरलाइन कर रखा है, यहां पर भी देखो अतिशय, यहां पर आराम से पहचान सकते हैं, अति उपसर्ग आपको कंप्लीट रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन अत्यंत है, अति प्लस अंत है, यहां पर यण संधि का प्रयोग है, इसलिए यहां पर अत्य शब्द बना है, तो यहां पर भी अति उपसर्ग है। अतिक्रामति, यहां पर आसानी पूर्वक आप इसको पहचान सकते हैं। सु का देखो सुयोग है, सुशोभते, लेकिन स्वागत है, स्वागत है, तो देखो यहां पर आधाशय है, लेकिन यहां पर भी सु उपसर्ग है, वो भी किसी कारण यण संधि के कारण है, सु प्लस आगत है, ठीक है। सूक्ति ऐसा शब्द आ जाएगा, सूक्ति, ऊ की मात्रा बड़ी होगी, सु प्लस उक्ति, यहां पर दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर भी आपको जब उपसर्ग लगाना है तो स में ऊ की मात्रा छोटी ही लगानी है। उत, उत्तिष्ठति, उत्कृष्ट है, उल्लेख है, ये उल्लेख है, संधि विच्छेद हो गया, यहाँ पर तोरली सूत्र आता है, तय के स्थान पर लय बन जाता है, जब प्लस के बाद भी लय हो, प्लस से पहले तय या द में से हो तो प्लस के बाद लय हो, तो उस स्थिति में तय के स्थान पर लय बन जाता है। जैसे उल्लेख है, उल्लास है, उल्लिखित है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं ऐसे। तो देखो आगे है अभी। अभी भी वही उपसर्ग है जिसमें संधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे अभिमान है, अभियोग है, इनको आप आसानी पूर्वक पहचान सकते हैं, लेकिन अभ्यास है, यहां पर भी यण संधि के कारण अभि उपसर्ग ही इसमें माना जाएगा, अभ्यास है, ठीक है। प्रति, प्रतिदिनम, प्रतिकार, इनको आप आराम से अलग कर सकते हैं, प्रतिदिनम, ठीक है, प्रतिकार, कार्य शब्द को अलग करके प्रति उपसर्ग आप पहचान सकते हैं, लेकिन प्रतीक्षते, ई की मात्रा बड़ी है, लेकिन आपको जब उत्तर लिखेंगे तब छोटी ही लगानी है, प्रति, यहां पर दीर्घ संधि है, प्रति प्लस ईक्षते, ठीक है। तो प्रत्यय, प्र अधत ये प्रत्यय, तो प्रति प्लस अय, यहां पर भी यण संधि के कारण प्रति उपसर्ग ही है, तो आपको इसमें यण संधि और दीर्घ संधि का यहां पर प्रयोग किया गया है काफी, जिसमें ई और ऊ की मात्रा दे रखी है अंत में, जैसे प्रति, अभि, सु, अति, इनमें। आगे अंतिम देखो परि, परिवेश है, परि से आप पहचान जाएंगे, लेकिन परीक्षा, देखो ई की मात्रा बड़ी है, परि प्लस ईक्षा, तो परीक्षा में यहां पर दीर्घ संधि कारण परि उपसर्ग है। परिक्रमते, आराम से पहचान सकते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण, यहां पर भी परि उपसर्ग है, यण संधि है, परि प्लस आवरण है, ठीक है। उसके बाद अंतिम उप, उपचरति, उपकार, उपयोग है, इनको आप आसानी पूर्वक अलग कर सकते हैं। चरति शब्द को उप से अलग करेंगे तो उपचरति, कार्य शब्द को उपकार,
योग है शब्द को उपयोग है। ठीक है। अब परीक्षा में पूछे जाने वाले उदाहरण वो कैसे परीक्षा में पूछते हैं आप देखिएगा। जैसे मोहन है अतीव सरल है जन है अस्ति, मोहन अतीव सरल जन है। इसमें जो रेखांकित उपसर्ग है इसमें अतीव देखो, अब ऐसा तो कोई उपसर्ग नहीं आया जिसमें ती की मात्रा बड़ी हो, लेकिन ऐसा ऑप्शन दे रखे हैं अति, अति, इव, तो ये स उपसर्ग हमारा स वाला जो है वो हमारा सही माना जाएगा, अति। ठीक है, ये वाला अति। ठीक है, क्योंकि यहां पर अति उपसर्ग में ई की मात्रा छोटी है, यहां पर दीर्घ संधि के कारण ई की मात्रा बड़ी की गई है, अति प्लस इव। ठीक है, तो ये थे हमारे 22 उपसर्ग जिनको परीक्षाओं की दृष्टि से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। धन्यवाद।